चलिए नमस्कार, आप लोग कैसे हैं। आज एक फिर नए वीडियो में बोर्ड परीक्षा के लिए अध्याय 13 से 13.1 से महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेके आते हैं। चलिए आप सभी लोगों के लिए सबसे पहले नमस्कार। और क्वेश्चन पहला प्रश्नावली 13.1 से किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्न बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी वर्गंतराल लिखा 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 600, 560 से 580, 580 से 600 और श्रमिकों की संख्या 12, 14, 8, 6, 10 और इस श्रमिकों का माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना। माध्य ज्ञात हमको करना है। ये टेबल जो बनी हुई है, एक साइड हमने दैनिक मजदूरी लिखी ली, एक साइड श्रमिकों की संख्या, इनको एफ से परिवर्तित करते हैं। इनका वर्ग अंतराल 500 से 520 लिखा हुआ था, तो 500 से 520, 540, 540, 560, 560 से 580, 580 से 600 और श्रमिकों की संख्या कितनी थी 12, तो 12 लिख लिया। 14 इनके वर्ग अंतराल जो लिखे हुए थे उनको हमने लिख लिया गया। इस कदर से मध्य बिंदु निकालते हैं। हमें माध्य निकालना है। माध्य निकालने की 2-3 अलग अलग विधियां हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, माध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का जोड़ करते हैं। इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं। 500 में 520 जोड़ेंगे तो 1020 होंगे और 2 का भाग देंगे, 2 का क्या देंगे भाग, तो 510 बचेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1060 होंगे और 2 का भाग देंगे तो 530 होगा। ऐसे ही इनको जोड़ के निकाल सकते हैं हम। सारे आंकड़े हमने निकाल लिए। इसको बोलते हैं मध्य बिंदु, यानी एक्स से प्रदर्शित करते हैं मध्य बिंदु। इनका हमने मान इस तरीके से निकाला। इन दोनों को जोड़ेंगे 1140 होगा और भाग देंगे तो 57, 5770 बचेगा। ऐसे इन दोनों को जोड़ा और 2 का भाग देना है, कितने का, 2 का, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं। ये लिखा है एफ और ये क्या है एक्स। इन दोनों को गुणा करेंगे तो एफ एक्स का मान पता चल जाएगा। किसका मान पता चल जाएगा, एफ एक्स का। तो 12 का गुणा 510 में करेंगे तो 6120 होगा और 530 में 14 का गुणा करेंगे तो 7420 होगा। ऐसे ही इसका गुणा इसमें करेंगे 8 का तो ये हो जाएगा। और 570 में 6 का गुणा करेंगे तो 3420 होगा और 590 का गुणा 10 में करेंगे 5900 होगा। इनका गुणा करने के बाद इसको हमें टोटल करना है। इनका टोटल यानी जोड़ना है तो 27260 होगा और इसका टोटल कितना हो रहा है 50। तब हम जानते हैं माध्य। माध्य निकालने के लिए माध्य का फॉर्मूला होता है। तो माध्य निकालने के लिए क्या होता है, माध्य हमको ज्ञात करना था। तो माध्य निकालने के लिए इस तरीके से एफ सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ फॉर्मूला लगाया हमने। और सिग्मा एफ एक्स का मान कितना था 27260 और सिग्मा एफ का मान कितना था 50। तो 0 से 0 कैंसिल और 2726 में हमें 5 का भाग देना। जब भी हमें 5 का भाग देना हो इस नंबर को डबल कर दीजिए। तो 2726 में 5 का भाग देंगे तो 526 का डबल 52 होता है और 27 का डबल 54। तो ये आ चुका 54,545.20। ये दशमलव लग जाएगा। कभी भी किसी में 5 का भाग देना, इस नंबर का डबल कर दीजिए, बस कुछ भी नहीं करना है। इस नंबर का डबल जैसे हम करेंगे 2726 का तो कितना होता है 54 52 और कितना हो जाएगा 52। 26 का दुगना 52, 27 का 54, बस दशमलव लगा दिए। एक अंक बाद दशमलव लगेगा जब हमें 5 का भाग देना पड़ेगा। तो ये था पहला क्वेश्चन। इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। माध्य बिंदु निकाल के एफ एक्स का मान, एफ एक्स को जोड़ेंगे और सिग्मा एफ को जोड़ेंगे और भाग देंगे तो समांतर माध्य निकल आएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए, निम्न बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्चे को दर्शाता है। माध्य जेब खर्चा 18 रुपये है
और लुप्त बारंबारता ऐप का ज्ञात करना है। ऐप का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये दैनिक भत्ता, जे भत्ता यानी वर्ग अंतराल दिया हुआ, ये बच्चों की संख्या दी है। तो हमको इसी तरीके से 4 कॉलम बनाएंगे, 2 बने हुए हैं और 2 और बनाना है हमें। सबसे पहले हमको क्या क्या निकालना है वो हम निकालेंगे। तो ये था वो क्वेश्चन। और तो दैनिक जेब भत्ता, तो दैनिक जेब भत्ता लगा दिया हमने। और क्या, बच्चों की संख्या, माध्य बिंदु और एफ निकालना। दैनिक जेब भत्ता जो क्वेश्चन में हमें को दिया था, ये वर्ग अंतराल दिए हमने, ये लिख लिए पूरे। दैनिक जेब भत्ता करके 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, ये हमने लिख लिए। और बच्चों की संख्या लिख ली। बच्चों की संख्या क्या दी थी, ये 7, 6, 9, 13, एफ और 5 और 4, ये हमने बच्चों की संख्या लिख ली। इस तरीके से माध्य बिंदु निकालना है। तो माध्य बिंदु या माध्य निकालने के लिए माध्य बिंदु बोलते हैं, माध्य बिंदु या कहें मध्यमान। माध्य बिंदु माध्य बिंदु कहें या मध्य मान कहें। तो 13 में 11 जोड़ेंगे, 13 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 24 में 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा 12। ऐसे ही इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13 में 15 जोड़ेंगे तो 28, 28 में 2 का भाग देंगे तो 14। सबको जोड़ के अब यहाँ इनको अंतर देख लीजिए। चलिए इन दोनों में कितने का अंतर आ गया है, 2 का, तो आगे 2 बढ़ा दीजिए। इसी तरीके से 16, 16 के बाद 18, 18 के 20, 20, 20 के बाद 22, इस तरीके से। या फिर इन सभी हम अंकों को जोड़ के लिख सकते हैं, जोड़ के भाग देंगे 2 का। तो कोई 2 अंक निकाल लिए हमने, उससे पता चल जाता है कि सतत वर्ग अंतराल है अथवा नहीं। और ये सांख्यिकी वाला चैप्टर है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद हमने मध्यमान निकाल लिया। इसके बाद हम निकालेंगे एफ एक्स। तो एफ ये है और एक्स ये है। 12 का गुणा 4 में करें, 7 में करें, बरसात 84। 14 का गुणा 6 में करेंगे तो 4 84। 16 का गुणा 9 में करेंगे, 16 नम्मा 44। ऐसे इस तरीके से इनका हमने गुणा किया। जब हम 20 का गुणा एफ में करेंगे तो कितना होगा 20 एफ, लेकिन इनको थोड़ा सा साइड से अलग रखना है हमको। और 22 का गुणा 5 में करेंगे तो 110। 24 का गुणा 4 में करेंगे तो 96। इनको हमें सबको जोड़ना है एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर 552 प्लस कितना होगा 20 होगा। ये गलत लिख दिया गया है, सिर्फ कितना होगा 20 एफ, ये 20 एफ हो गया। और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 44 प्लस एफ, एफ को अलग जोड़ना है। माध्य कितना लिखा था 18, जो हमें इसमें लिखा हुआ था, माध्य लिखा था तो 18, 18 देख क्या क्या दिया हमने लिख लिया, ये माध्य दिया हुआ है। और तब हम जानते हैं एक्स यानी माध्य सिग्मा एफ एक्स बटे एफ। और सिग्मा एफ एक्स का मान तो ये था 752 प्लस 20 एफ, तो हमने रख दिया 752 प्लस 20 एफ। और सिग्मा एफ का मान कितना था 44 प्लस एफ, इसका गुणा इसमें करेंगे 18 में, 18 का 44 प्लस एफ, और ये जैसे कि तैसा 18 का 44 में तो 792, 18 एफ, और ये 500, 752 प्लस 20 है। ये 752 को इस तरफ लाए तो माइनस के, ये 18 को लेकर बराबर तो ये भी माइनस के। तो 20 एफ में से 18 एफ गया तो 2 एफ बचेगा। 752 में से 192 में से 752 गया तो 40 में, 40 में 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा 20। एफ का मान कितना हो गया 20। इस तरीके से ये ऐप का मान निकाल लिया हमने और ऐप का मान आ चुका। ये ऐप का मान बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ये हमको ऐप का मान निकालना था। तो सेम वही तरीका जो हमने पहला क्वेश्चन समझा था, इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन, और ऐप का मान आ चुका है 20। काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सारणी में किसी मोहल्ले के 25 परिवारों को भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है, माध्य ज्ञात करना है। इस तरीके से हमें माध्य ज्ञात करना है। चलिए ये दैनिक व्यय है, ये दैनिक व्यय के आंकड़े लिखे हुए हैं हमारे पास। और ये दैनिक व्यय 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350,
और ये परिवारों की संख्या है 100 से 150 तक 4 है, 150 से 200 तक 5 परिवार हैं और 200 से 250 तक 12 परिवार हैं। इस तरीके से इन परिवारों की संख्या हमको दी गई है। अंक तालिका हम बनाते हैं और ये दैनिक व्यय यानी वर्ग अंतराल हम लिख सकते हैं। दैनिक व्यय ये 100 से 150, 150 से 100, 200 और 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, इनमें सब में 50 का वर्ग अंतराल दिया। ये परिवारों की संख्या 4, 5, 12, 2, 2, ये परिवारों की संख्या लिखी थी हमने, परिवारों की संख्या लिख ली। माध्य निकालना, तो माध्य निकालने के लिए हमें सबको पता है इन दोनों को जोड़ना है। तो 250 होगा, 250 में 2 का भाग देंगे तो 125 बचेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 350, 350 में 2 का भाग देंगे तो 175। तो माध्य मान कहें या मध्य बिंदु, मध्य मध्य बिंदु, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? चलिए माध्य बिंदु हमने निकाल लिया है। इन दोनों को जोड़ के जब हम 2 का भाग देंगे तो 125 आएंगे और इन दोनों को जोड़ के जब हम 2 का भाग देंगे तो 175 आएंगे। हमें पता चल गया इन दोनों में 50 का अंतर है। आगे 50 बढ़ाते चले जाइए, इस तरीके से इनका माध्य निकल आएगा। अब ये लिखा है एफ एक्स, एफ एक्स, तो एफ एक्स कैसे निकालेंगे? एफ का गुणा एक्स में करेंगे तो 125 का गुणा 4 में करेंगे तो 500 होगा। 175 का गुणा 5 में करेंगे तो 875 होगा। 225 का गुणा 12 में करेंगे 2760 होगा। 275 का गुणा 2 में करेंगे तो 550। 325 का गुणा 2 में तो 560, 650। इन सबको जोड़ना था हमें। सिग्मा एफ एक्स का मान जोड़ा तो 5275 आया। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 25। तब हम जानते हैं एक्स के ऊपर बार माध्य निकालना है, सिग्मा एफ एक्स बटे एफ। इसका मान रखा हमने ये 5275, इसका मान 25 था। 25 का भाग 5 से काटेंगे तो 5 से ये कट रहा है, 5 दूनी 10 पन्ना 50, और इस तरीके से ये कटेगा तो कितनी बार? 1025 बार, और 25 से 5 कटेगा 5 बार। 5 का फिर भाग देंगे तो 211 आएगा। ये इसका मान निकल आया, माध्य निकल आया। माध्य कितना निकला? 211। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरीके से। निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाई गई, माध्य ज्ञात करना। माध्य हमको निकालना है, इसी तरीके से हम इसका माध्य निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, इधर हम अंक तालिका बनाते हैं। सबसे पहले हम इसकी अंक तालिका बना दी। इधर पहले हमने अंक तालिका बना ली। ये अंक तालिका है। ये 35, 45 से 55, 55 से 65, 65, ये वर्ग अंतराल, सतत वर्ग अंतराल दिया। नगरों की संख्या 3, 10, 11, 8, 3, ऐसे ही लिखा था। ये माध्य बिंदु, ये माध्य लिख दिया गया है हर जगह। माध्य बिंदु बोलेंगे या मध्य मान। ये एफ एक्स निकालते हैं और ये 50, 60 कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 होगा। 100 में 2 का भाग तो 50 आएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 110 होगा, 120 होगा। 120 में 2 का भाग तो 60 बचेगा। इस तरीके से हम इन दोनों में अंतर कितने का आ गया? 10 का। 10 10 बढ़ाते चलिए तो आप पूरा सतत वर्ग अंतराल निकल आएगा। 50 का गुणा 3 में करेंगे तो 150 होगा। 50 का गुणा 60 का गुणा 10 में करेंगे तो 600। इस तरीके से हम इनका गुणा करेंगे तो एफ एक्स का मान पता चल जाएगा। काय का मान पता चल जाएगा? एफ एक्स का। एफ एक्स का मान हमने निकाल लिया तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आएगा? इसका हम टोटल करेंगे जोड़ के, गुणा करने के बाद तो कितना आएगा? 24, 30, और इसका टोटल करेंगे सबको तो कितना होगा? 35। 10 में 3 जोड़े 13, 13 में 4 जोड़ेंगे तो 13 में 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 24, और 24 में जोड़ेंगे 8 तो 32, 32 में 3 जोड़ेंगे तो 35। और इस तरीके से हमने इस मान में हमने रखा है। तो हम जानते हैं कि सिग्मा एफ एक्स एक्स बराबर एफ एक्स बटे एफ। तो मान रखा, मान कितना था? 24, 30, तो हमने रख दिया 24, 30, 35 का भाग देना। 7 से काटेंगे तो 486 बचेगा, और 7 से इसको 5 से काटेंगे
5 से काटेंगे तो 486 बच रहा है, और 486 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 69,428, यानी 1 दशमलव के बाद एक अंक बढ़ा सकते हैं। ये लगभग में मान आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम इसी तरीके से, और आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 5 है। नीचे दिए गए बंटन क्रिकेट मैचों की गेंदबाजों के लिए दर्शाए गए माध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो ये वर्ग अंतराल दिया 20 से 60, 60 से 100, इस तरीके से हमने लिख लिया। ये वर्ग अंतराल 20 से 60, 60 से 100, 100 से 150, 150 से 200, इस तरीके से हमने ये लिख दिया। शतत वर्ग अंतराल है, और ये गेंदबाजों की संख्या जो एफ से प्रदर्शित करते हैं, इनको भी हमने लिख ली 7, 5, 16, 12, इस तरीके से हमने लिख लिया। मध्यमान यानी बीच का मान निकालना, तो इनको जोड़ेंगे 60 और 20 को जोड़ेंगे, 20 और 60 को जोड़ेंगे तो 80, 80 में 2 का भाग तो 40, इनको जोड़ेंगे तो 160, 2 का भाग देंगे तो 80। और इनमें अंतर देख लीजिए, अगर बराबर, दोनों में 20 का अंतर है, 40 का अंतर है। चलिए, लेकिन यहाँ बराबर अंतर नहीं है। इनको जोड़ेंगे तो 250, 250 में 2 का भाग देंगे तो 125, इनको जोड़ेंगे तो 400, 400 में 2 का भाग तो 200, इनको जोड़ेंगे इसी तरीके से 300 आएगा, इनको जोड़ने पर ये 800, 800 में 2 का भाग देंगे तो 400। इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया, और इनको टोटल करेंगे। इनका जब टोटल करेंगे, इनका जैसे ही टोटल करते हैं तो ये इनका टोटल कितना आ रहा है, fx बराबर 45, और इनका गुणा करेंगे। 40 का गुणा 7 में 7 चौक 28, यानी 280, 8 का गुणा 80 का गुणा 5 में तो 400 हो जाएगा, 125 का गुणा 16 में, तो ये आ चुका है। इन सबको टोटल करेंगे तो कितना होगा, और 6880, और 6880 में हमें देना है 45 का भाग, क्योंकि सिग्मा एक्स के लिए ये फॉर्मूला लगाया हमने, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एक्स। तो ये 5 से कटेगा 9 बार, और 5 से ये कटेगा 76 बार। 17, 76 में 9 का भाग देंगे तो 152.88, ये अंक इधर बढ़ा सकते तो 152.89। इस तरीके से एक क्वेश्चन आ चुका है हमारा। चलिए, और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने के लिए बने रहिए वीडियो को, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।